Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्ज़ाम स्टडी. दिस इज वरुण सर. आइए आज हम बोर्ड एग्ज़ाम और प्री बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं, जिनमें से पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है. इन ए फ्लाइट ऑफ 6 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर. Its average speed for the trip was reduced by 200 km per hour from its usual speed, and time of flight increased by 30 minutes. Find the scheduled duration of flight. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हमको समझनी है कि यूजुअल स्पीड उसकी रेगुलर स्पीड क्या थी. तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ. लेट सॉल्व करता हूँ. यहाँ पे लेट usual speed of flight be x किलोमीटर पर आवर. इसको मैं लेट कर लेता हूं और उसके बाद जो चीजें गिवन है मुझे उसको देख लेता हूं. इन ए फ्लाइट ऑफ 6 किलोमीटर, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है? 600 किलोमीटर. तो इसको मैं राइट कर लेता हूं. डिस्टेंस इक्वल है 600 किलोमीटर. डिस्टेंस 600 किलोमीटर गिवन है मुझे. और यहां पर दो चीजें दी हुई हैं. एक चीज क्या है हमारे पास, यहां पे देखेंगे आपकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है. इन ए फ्लाइट स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर. स्पीड जो है वो स्लो डाउन होती है. तो स्पीड कैसी हो रही है? रिड्यूस्ड. तो यहां पे स्पीड जो है वो रिड्यूस्ड हो रही है. तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा यहां पे रिड्यूस्ड स्पीड. तो स्टार्टिंग में मैंने यूजुअल स्पीड क्या थी? x. रिड्यूस्ड माने घटना, कम होना. तो माइनस कर लूंगा मैं इससे 200 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड जो थी उससे 200 लेस हो गई. ठीक है. और टाइम क्या होता है? 30 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है. टाइम क्या लग रहा है? टाइम इंक्रीज हो रहा है. तो मुझे यहां पे गिवन है टाइम इंक्रीज्ड हो रहा है 30 मिनट्स. तो यहां पे थोड़ा सा मुझे फार्मूला जो आ रहा है जिसको हम जानते हैं, वी नो दैट ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं. टाइम इज इक्वल टू स्पीड. टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो इसको जब हम लेते हैं तो टाइम यहां पे 2 टाइम्स लगने वाले. एक तो टाइम कब सा? जो यूजुअल स्पीड थी, जो हमारी रेगुलर स्पीड से चल रहा था, तो टाइम अलग लगता. तो उसमें टाइम क्या होता? उसको अगर टाइम को हम T1 बोल देते हैं यहां पर, तो T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस मुझे गिवन थी. कितनी थी डिस्टेंस? 600 किलोमीटर. और स्पीड तब क्या थी? यूजुअल स्पीड थी तब x. इसको मैंने ले लिया और इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट. और फिर क्या हुआ? फिर वेदर हमारा खराब हो गया, वेड वेदर हुआ. तो स्पीड उसकी क्या हो गई? स्पीड उसकी हो गई रिड्यूस्ड स्पीड में दूसरा टाइम लगने वाला है. क्या टाइम लगने वाला है? T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो वही रहेगी 600. और जब रिड्यूस्ड हो रही तो स्पीड क्या हो गई? x माइनस 200. तो सेकंड स्पीड ये आ गई. इसको मैंने इक्वेशन डाल दिया सेकंड. अब यहां पे जो मेन इक्वेशन 30 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं. तो जब 30 मिनट इंक्रीज हो रहे हैं तो बाद में हो रहे हैं जब वेदर खराब हो रहा है. तो यहां पर क्या आप इससे देखेंगे लेस हो रहा है, माइनस है, तो ये कम हो जाएगा ना. तो यहां पर ये कम है और कम से जब डिवाइड करेंगे ना तो इसकी वैल्यू ज्यादा आने वाली है. तो इससे आपको समझना है कि T2 जो है आपका वो इक्वल क्या है? ये 30 मिनट्स एक्स्ट्रा प्लस T1 से 30 मिनट एक्स्ट्रा है. तो T1 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा. तो इसको माइनस कर सकते हैं. माइनस T1
इज इक्वल टू 30 मिनट्स। और ये मिनट है, मिनट को हम आवर में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हमको मालूम है कि 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर में चेंज हो जाएगा, और इससे 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, इसको हम 1/2 लिख सकते हैं क्लियरली। अब ये इक्वेशन जो हमारी मेनली बन गई है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 3। यहां पे क्या है, T2 की वैल्यू रख लेता हूं मैं। T2 की क्या है, 600 अपॉन x माइनस 200 माइनस 600 अपॉन x इज इक्वल टू हाफ। एक ही इक्वेशन हमारे सामने क्लियर हो चुकी है। इस इक्वेशन को जो हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। एक चीज कॉमन आ रही है मुझको, कॉमन 600 ऊपर मिल रहा है, 600 को हम कॉमन ले लेते हैं। ऊपर कॉमन ले लिया तो ये हो गया 1/x माइनस 200 माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे क्या मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो एलसीएम ले लेता हूँ मैं। क्या ले लेता हूँ, x माइनस 200 और x को, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। या आप समझिए जो दोनों को मैं डिनोमिनेटर ले लेता हूं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये x इधर जाएगा, ये हो गया, और माइनस यहां पे थोड़ा समझना होगा, ये वाला जब इधर आएगा तो या तो मैं ब्रैकेट लगाऊं, ये डायरेक्टली कर रहा हूं, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं x माइनस 200, इसको लिख लिया मैंने, ठीक है। और यहां पर जो ये था ना 1/2, आपको ये मालूम होगा ना कि ये 600 है ना, इधर इंटू में इधर आएगा तो अपान में आ जाएगा, तो इसको अपान में मैं लिख सकता हूँ 600। और यहाँ पे क्या होने वाला है, जरा देख लेते हैं आप लोग। यहाँ पे होने वाला है इसका अंदर माइनस का मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, x माइनस एक्स और प्लस 200 अपान में क्या होने वाला है, x का x में करेंगे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 200x हो जाएगा ना, और नीचे हो जाएगा 1/6 2 12 और ये 100। यहाँ पे देखें माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया। अब क्या करने वाला हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करने वाला हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं और ये देख सकता हूं मैं, यहां से इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, इससे 1 में मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 में मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या आ जाएगा, ये देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू हो जाएगा ना, यहाँ पे 1200 इंटू 200, तो इस पे मल्टीप्लाई करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 200x, और ये इधर आ जाएगा माइनस 12 2 जा क्या होता है हमारा 24, और ये हो गया 2 0 है तो ये 0 हो गया 4 और इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को इजी वे में हम बना सकते हैं। अब यहाँ पे इतनी बड़ी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। तो बड़ा लगने में एक छोटा तरीका मैं इजी वे में अगर इसका देखूं, इसको मैं पूरा भूल जाऊं, यहाँ पे मैं सिर्फ ये समझता हूं कि 24 कैसे फैक्टर करें कि माइनस करने पर 2 बच जाए। तो अगर मैं यहाँ पे टेबल ले लेता हूं, कितना 8 3 जा लेता हूं 24 होता है, लेकिन 8 से 3 लेस करूंगा तो 2 होगा ना, तो मैं ले लेता हूं कि 6 4 जा 6 माइनस 4 करूंगा तो 2 बचेगा, तो इसको 100 कर लूंगा अगर मैं, 600 माइनस 400, इसको लेस करूंगा ना तो क्या आ जाएगा मेरे पास 200 मिल जाएगा ना, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मिलने वाला। तो बस मुझे यहां से थोड़ा सा ट्रिक से समझना है, इसको 24 के फैक्टर करें कि माइनस करने पे 2 मिल जाए। तो आपका ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 200 की जगह लिख देंगे आप क्या 600 माइनस 400, और यहाँ पे एक्स लेंगे माइनस 24 और उसके बाद लिख लेते हैं 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 600x, और माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस 400x, और माइनस ये हो जाता है आपका 2,40,000। ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉमन ले लेता हूं मैं, इसमें क्या कॉमन लेता हूँ x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा x माइनस 600, यहाँ पे प्लस कॉमन ले लेता हूं मैं 400, अंदर क्या बचने वाला x माइनस क्या बचेगा ना 4 6 जा 24, और 2 0 कैंसिल हो गया ना, तो 2 0 बच गया हमारे, इक्वल 0। एक ही आ गया x माइनस 600 और एक तरफ आ गया ये आपका x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब वैल्यू फाइंड करेंगे एक एक को 0 ले लेंगे हम, x माइनस 600 इक्वल 0, तो x इक्वल आ जाएगा 600, और दूसरी तरफ ले लेंगे जब x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 400। तो दो वैल्यूज आ गए ना, तो यहां पर हम ले सकते हैं ना क्या कि निगेटिव साइन कैन नॉट बी टेकन, यहां ले सकते हैं कि निगेटिव साइन या डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव,
डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस ही तो निकल रही है ना, एक्स मैंने क्या लिया, स्पीड, स्पीड लिया ना, स्पीड कैन नॉट बी, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, बी निगेटिव, स्पीड जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती है। तो क्या हो जाएगी, तो आपकी इसमें जब स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती है तो स्पीड कैसी हो जाएगी, इसमें ओरिजिनल स्पीड ये वाली हो जाएगी आपकी, तो ये हो जाएगी ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी यहाँ पे 600 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने ओरिजिनल स्पीड निकाली। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। शेड्यूल ड्यूरेशन, शेड्यूल्ड में हो जाती तो कितने समय पहुंच जाती, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा टाइम, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा ओरिजिनल डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल टाइम। बड़ा लगे तो सीधे आप डिस्टेंस अपॉन टाइम कर सकते हैं। ओरिजिनल डिस्टेंस, डिस्टेंस आपकी क्या है, डिस्टेंस आप देखेंगे तो 600 किलोमीटर ऊपर मैंने लेट कर रखा था, 600 किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल स्पीड होगा, सॉरी यहाँ पे टाइम नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, ओरिजिनल स्पीड, ये ओरिजिनल स्पीड ये लेंगे। भाई टाइम तो मैं निकाल रहा हूं ना, तो स्पीड क्या मैंने अभी लिए 600 किलोमीटर पर आवर। 600 से 600 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा 1 आवर। क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आवर। तो ये आंसर आपका आ गया 1 आवर। लेकिन इसको लिखना कैसे, फाइंड द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, तो इसको लिख लेंगे द शेड्यूल्ड ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट इज हो जाएगा 1 आवर। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो जब मुझे फाइंड करना है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो इसी को मैं लेट कर लूंगा। तो यहीं से लेट करता हूं मैं, इस क्वेश्चन में लेट कर लेता हूं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द speed of stream bx किलोमीटर पर आवर। ये मैंने लेट कर लिया यहाँ पे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम पर किलोमीटर पर आवर। और एक चीज गिवन है मुझको, क्या यहाँ पे, ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या दी गई, स्पीड ऑफ बोट, तो इसको मैं राइट कर लेता हूं यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट क्या है आपके, ये 18 किलोमीटर पर आवर, ये हमको गिवन है। अब यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, जरा आपको ध्यान देना होगा। ये मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 आवर मोर, टेक्स 1 आवर मोर, 1 आवर अधिक लगता है, टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। यहाँ पर इसका आप थोड़ा सा डायग्राम देखें, जैसे कि ये डायग्राम मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक इसका इन्होंने डायग्राम ये मैं बना लूं मैं, ये एक आपका डिस्टेंस है, ठीक है, ये पॉइंट है डिस्टेंस का, और यहाँ पे ये टोटल स्पीड जो है आपकी, टोटल डिस्टेंस है कितनी है, 24 किलोमीटर, ये टोटल स्पीड। और कोई भी इस पे स्ट्रीम का मतलब क्या है, धारा बह रही है ना, और वो क्या होता है, इस अप स्ट्रीम मतलब धारा के ऊपर, धारा की तरफ जा रहा है ना, डाउन स्ट्रीम धारा के विपरीत में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है हमको, इसमें दो स्ट्रीम्स जो है उनकी स्पीड निकालनी होगी मुझे। तो स्पीड के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे स्पीड एट अप स्ट्रीम, इनकी स्पीड ले लेता हूं मैं,
स्पीड एट अप स्ट्रीम। ये क्या 18 जो आपकी दी गई ना स्ट्रीम, बोट की स्ट्रीम, इससे ये हो जाएगा आपका लेस, क्या जो मैंने लेट किया स्ट्रीम। ओके, इसको मैं लेस कर दूंगा किलोमीटर पर आवर। उसके बाद स्पीड एट डाउन स्ट्रीम, इसमें क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में ये ऐड हो जाएगा 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, इसमें ये ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद कंडीशन हमने जो भी है क्लियर हो गई मेरे पास। अब इसमें फिर वही फार्मूला लगाना है वी नो दैट करके, जो मैं जानता हूं, लिख लेता हूं यहां पे वी नो दैट। इसमें भी टाइम की बात होने वाली है, फार्मूला लिखता हूं मैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। शायद सभी बच्चे इस फॉर्मूले को जानते होंगे। अब टाइम, यहां पे दो टाइम लगने वाले हैं, तो दो टाइम लगने वाले हैं, एक को T1 बोलूंगा मैं, T1 इज इक्वल टू लगने वाला है एक बार अप स्ट्रीम में, एक बार डाउन स्ट्रीम में। तो हम पहले लेते हैं अप स्ट्रीम में, तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस तो सेम रहेगी 24 हो गई, और यहाँ पे अप स्ट्रीम में ये कितना है 18 माइनस एक्स, तो मैंने ले लिया 18 माइनस एक्स। ये आपकी एक कंडीशन बन गई ना, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड ले लेता हूँ T2 डिस्टेंस तो सेम रहेगी, डाउन स्ट्रीम में क्या करना है प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड होगी। इसकी थर्ड इक्वेशन बनाते हैं। अब आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे ना कि ये माइनस वाला है ना, तो माइनस वाला कम होगा, भाग देंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, तो ज्यादा वाले से तो कम वाला लेस करेंगे ना, तो ये इसकी इक्वेशन फाइनली बन जाएगी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, और कितना टाइम मोर लग रहा है 1 आवर। टाइम दिया हुआ है आपका गिवन 1 आवर, ये टाइम भी आपका गिवन है, तो यहां पर ये 1 आवर दिया है। ये कंडीशन मिल ली है आपकी, ये इक्वेशन होगी थर्ड। और थर्ड में वैल्यू पुट कर दूंगा T1 T2 की। तो T1 की वैल्यू क्या है आपके पास, यहां पे गिवन है, देखते हैं 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। T2 की वैल्यू लेता हूं मैं 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब इजी सॉल्व करता हूं तो देखते हैं, यहां पे मैं कॉमन ले लेता हूं, 24 ऊपर है ना, इसको मैं कॉमन लेता हूं, कॉमन ले लिए, ये आ गया 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहां पे क्या करना है मुझे, 24 एज इट इज बना रहा है, यहां पे कॉमन ले लेता हूं, 18 माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, 18 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में। अब क्या करता हूं मैं, देखिए जब भी दोनों डिनोमिनेटर्स को हम एलसीएम लेते हैं तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका इधर 18 प्लस एक्स का 1 में करेंगे ना, तो 18 प्लस एक्स आ जाएगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में अगर हम देखते हैं माइनस, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए, जब भी माइनस हो आप समझ लीजिए निशान चेंज होते हैं ना, तो इसका इधर करेंगे तो 18 माइनस एक्स और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो 18 प्लस एक्स माइनस 18, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस एक्स, और अपॉन में आने वाला है आपका, अपॉन में आपका आने वाला है क्या, यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा, आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 18 का स्क्वायर क्या होता है ना, 18 का स्क्वायर होता है आपका 324, इसको आप लर्न कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला आपका बन रहा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी वाला, और इक्वल में 1 है, और ये 24 अपान में आ जाएगा, ये 24 अपान में आ गया। अब इजी वे में आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या होने वाला, देखिए 18 माइनस 18 प्लस कैंसिल हो गया ना, एक्स एक्स दोनों पॉजिटिव है तो ऐड हो जाएंगे आपके, एक्स एक्स ऐड हो जाएंगे आपके, कितना हो जाएगा, एक्स एक्स क्या हो गया 2x, और अपॉन में क्या है आपका वही 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 24। अब इसका क्या करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में ले चलते हैं इसको, इधर देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। ये हमारा जो है 324 माइनस एक्स स्क्वायर, 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 24 टू जा 48x।
अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे क्या करना है, इस सारे टर्म को उठा के मैं इधर लाता हूँ, इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखते हैं जरा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये यहाँ पे ऑलरेडी है तो प्लस का है 48x, ये वाला इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 324 और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, 0 बचा ना। अब इसके फैक्टर मैं कर लेता हूँ किसके, 324 के फैक्टर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, 324 के फैक्टर, 324 फैक्टर करते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 हो जा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 हो गया ना, फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से करेंगे 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर ये 3 से हो रहा है ना, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, फिर 3 से करेंगे तो क्या हो जाए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 3 3 1 जा 3, ये इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस पर क्या मैं ले लूँ कि 48 मुझे मिल जाए, तो देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27 और 2 जा होता है हमारा 54 से 6 माइनस कर लें तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6x और माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करता हूँ मैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x और माइनस 6x और ये माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा x प्लस 54 और यहाँ पे माइनस का 6 कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाता है x प्लस 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका x प्लस 54 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों कंडीशंस को ले लेते हैं, x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस 54 और यहाँ पर ले लेता हूँ x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो दो वैल्यूज आ गई। x में किसको ले रहा हूँ, स्ट्रीम जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती है, वो निगेटिव नहीं हो सकती है ना। तो यहाँ पे भी इसको लिख लेता हूँ, स्ट्रीम की स्पीड है ये, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो फिर वही लिखना है मुझे, स्पीड कैन नॉट बी, स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। तो स्पीड क्या हो जाएगी, तो इसको नॉट इक्वल कर देंगे हम, तो स्पीड हमारी हो जाएगी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो निकाल रहा हूं ना मैं, तो यहाँ पे आ जाएगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल आ जाएगी हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से देखिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके पास कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों की समझ में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इसको लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।